Hello everybody, welcome to PCA. Today in this video lecture we are going to discuss Prime Minister and Council of Ministers. So as you know, in the parliamentary form of government, legally, theoretically, powers are vested in the president, but in the real sense they are exercised by the Council of Ministers headed by the PM. As is stated by Article 74 of the Indian Constitution, that there shall be a Council of Ministers headed by Prime Minister to aid and advise the President. And this advice is binding upon the President. Okay? So Article 74 talks about the status of PM and the Council of Ministers. And who is appointing the PM and the Council of Ministers? Another article in the Constitution, Article 75. It states that PM shall be appointed by the President and all other ministers in the Council of Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Council of Ministers, on the advice of the Prime Minister. देखिए क्या होता है, यूजुअली प्रेसिडेंट क्या करता है, जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है या लीडर ऑफ द एक्सेप्टेड लीडर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट होता है, उसको ही इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है एंड ही इज अपॉइंटेड एज अ पीएम. ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. देन अब हमें देखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, वो कैसे बनते हैं. देन प्राइम मिनिस्टर गिव्स द नेम और recommends the names of the ministers and then president appoints only those persons. ठीक है, देखिए, सो वी कैन से कि ये असल में सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है. ठीक है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, देन उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है नेम एंड देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है. ठीक है, so Article 75 is all about the appointment of PM and the Council of Ministers. Now let us see how PM functions. What are the different powers of PM? आपने सुना होगा कि इंडिया में यूजुअली जब भी गवर्नमेंट की बात चलती है, जब भी सियासत की बात चलती है, जब भी when there is the talk of politics, तो that talk of politics cannot be separated from one office. That office is प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. आज जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूमरस पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, तो दे आर मेंशनिंग द नेम ऑफ मोदी. ठीक है, इसी तरीके से सो पीएम सो बेसिकली इट इंडिकेट्स द प्रोमिनेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ठीक है, और कभी मुल्क में कुछ अच्छा कोई अच्छा चीज होता है, या फॉर एग्जांपल अच्छी कंडीशंस होती है, या फॉर एग्जांपल कंट्री कोई अच्छी डेवलपमेंट करती है, तो वहां पे भी यू कैन नॉट सेपरेट दैट डेवलपमेंट फ्रॉम द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो एज फार एज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर कंसर्न्ड, पहले he must enjoy the support of the majority in the Lok Sabha. ठीक है, that उसी के बेसिस पे वो लीडर ऑफ द लोकसभा बनता है एंड फाइनली प्रेसिडेंट उसको इनवाइट करता है टू प्रूव हिज मेजॉरिटी. ठीक है, इन केस देयर इज कोलिशन. अब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर का यूजुअली काम क्या है? ही एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स. जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती है यूनियन गवर्नमेंट में, उनको जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हेल्ड करते हैं, और उनके नेम्स को कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, एंड देन प्रेसिडेंट फॉर्मली उनको अपॉइंट करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ होम या होम मिनिस्टर जो इंडिया का है अभी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज
इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है अभी? अमित शाह है, ठीक है। किसने रिकमेंड किया नेम? प्राइम मिनिस्टर ने। इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, ठीक है। इसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन। इसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एस जयशंकर, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और प्लस अदर मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है अंडर यूनियन गवर्नमेंट, तो उनको मिनिस्ट्रीज को कौन हेड करेगा, ठीक है। उन मिनिस्ट्रीज को कौन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, उनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और ये मिनिस्टर्स कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो रैंक्स पोर्टफोलियोज अलॉट होते हैं टू डिफरेंट मिनिस्टर्स, तो इंडिया में हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरे है डिप्टी मिनिस्टर्स। हाँ माइनस कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दे आर बेसिकली गिवन द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। दीज आर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, दीज आर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड दे आर असाइन्ड टू दोज ऑन हुम पीएम हैज द ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये फिर हायरार्किकली रैंक्ड है। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे ऊपर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट से यूजुअली क्या होते हैं, इनके इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं। और जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, दे बेसिकली वर्क एज सबऑर्डिनेट्स अंडर एनी मिनिस्टर, ठीक है, टू एड एंड टू बेसिकली असिस्ट हिम। तो यूजुअली अगर हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मान लो वो कोर होता है, उसके बाद आउटर शेल होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद फिर से आउटर शेल वो होता है डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। और असल में अगर हम देखेंगे जो गवर्नमेंट के मेजर डिसीजंस और पॉलिसीज होते हैं वो कैबिनेट डिसाइड करती है, ठीक है। बिकॉज यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज और यू माइट हैव, हाँ आपने न्यूज में सुना होगा कि कैबिनेट मीटिंग हुई, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स मेट एट डेश प्लेस, ठीक है। तो वो ये, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स डज नॉट इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पे आपको एक डिफरेंस याद रखनी है। कैबिनेट मिनिस्टर्स इज जस्ट ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीनों किस्म के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी और डिप्टी मिनिस्टर्स भी। और इनको जो ये जो डिफरेंट, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसी को डिप्टी मिनिस्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्सन, ठीक है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्सन, ठीक है। एंड प्लस सीनियर, एट टाइम्स सीनियरिटी भी इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है, ठीक है। सो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड द सीनियरिटी ऑफ ए मेंबर makes him either a cabinet minister, minister of state और डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर है, ये सारे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। दीज ऑल आर कैबिनेट मिनिस्टर्स because they are holding the important portfolios, they are holding they are the in charges of important ministries। तो इसी तरीके से तो इनको ये पोर्टफोलियो वगैरह, ये सारी मिनिस्ट्रीज
असाइन कौन करता है? पीएम करता है, ठीक है। देन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट करता है। उसके बाद वट एवर द डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक, ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट को कौन बताएगा? सिंस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको कैसे पता चलेगा? सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है पीएम की कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला लिया या डिसीजन लिया है या किसी मैटर को किसी मैटर के कंटेक्स्ट में कुछ तफसीलात की, वो सारा कुछ कम्युनिकेट करना होगा प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएम। नाउ लेट अस सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM। तो माय डियर्स, जैसे आर्टिकल 74 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ, पहले हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से लोग होते हैं, ठीक है। दे आर आइदर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और यू कैन से एमपीज होते हैं। देखिए, आइदर द मेंबर ऑफ लोकसभा और द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बिकम द मिनिस्टर, ठीक है, ही कैन बी द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वही बनते हैं मिनिस्टर, या रूलिंग पार्टी के जो एलीज होते हैं, उनके जो सपोर्टिंग पार्टीज होते हैं, उनके भी एट टाइम्स हो सकते हैं, या कोलिशन, व्हेन देयर इज कोलिशन, वहां पे अदर पार्टीज जो कोलिशन बनती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, तो 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबरान होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो वो भी उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एक ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरी कंडीशन है इफ ही इन केस ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, in case a person is not a part of parliament, अगर अब कोई ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, he can still become the minister, ठीक है, but he has to get elected within 6 months. He has to become the member of either house of the parliament within 6 months. इसी तरीके से स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, वहां पे भी सेम प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपको रिसेंट ही एग्जाम्पल दूंगा, जो आज का इनकम्बेंट, जो आज का प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो कौन है? S.J. शंकर है, ठीक है, S.J. शंकर। when he was assigned the ministry of, or when he was made the minister of foreign affairs, वो उस वक्त न लोकसभा का मेंबर था न राज्यसभा का मेंबर था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि इफ ए पर्सन इज नीदर ए मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यू कैन स्टिल मेक हिम मिनिस्टर, बट विद इन 6 months ही हैज टू गेट इलेक्टेड और ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ, उसको मेंबर बनना होगा विद इन 6 months, 6 महीने में उसको मेंबर बनना होगा, या लोकसभा का या राज्यसभा का। तो ये जो S.J. शंकर था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था अप्रैल 2019 में।
एंड देन ही वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा, ठीक है, ये फिर राज्यसभा का मेंबर बना है जुलाई 2019 में, ठीक है। सो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि यू कैन बिकम द मिनिस्टर, ठीक है। और रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी लॉस्ट हर सीट, ठीक है, ममता बनर्जी ने इलेक्शन हारा है अपनी सीट का, ठीक है, नंदीग्राम से, बट शी स्टिल बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर एज द प्राइम मिनिस्टर होल्ड डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर के पास भी डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है। तो हाउ शी बिकेम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसको विद इन 6 मंथ्स इलेक्ट होना होगा, ठीक है। अब उसको विद इन 6 मंथ्स वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन रखा है, तो फॉर 6 मंथ्स शी कैन बी द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शी कैन एक्ट एज द चीफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ वेस्ट बंगाल, बट विद इन 6 मंथ्स उसको इलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। सो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, collective responsibility is one of the important elements of parliamentary form of government. Now let us see what is this collective responsibility. Collective responsibility implies that a vote of no confidence, a vote of no confidence can be passed against the council of ministers, and then they have to resign. And even at times vote of no confidence can be passed by the Lok Sabha against a single minister, and if the vote of no confidence is passed even against a single minister, whole ministry has to resign. That is collective responsibility. That is why somebody said कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे एक्ट लाइक ए टीम एंड दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, ठीक है, सिंक एंड स्विम टुगेदर। हाँ, Parliament can pass vote of no confidence against the council of ministers, especially Lok Sabha can pass, ठीक है, Lok Sabha can pass vote of no confidence against the council of ministers, ठीक है, and then they have to resign, and it may be against only one person here, against one person, और उस अगर एक के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। इसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, दे कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। हाँ, Council of Ministers headed by PM can advise the President to dissolve the Lok Sabha. और वहां से क्या होगा? When the members of the Lok Sabha feel that the Council of Ministers are not doing well as per the wishes of the electorate, they can pass a vote of no confidence, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो collective responsibility, इसमें ये it also indicates that if any minister does not accept any policy or decision of the cabinet, ठीक है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑलमोस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में 80 लोग हो सकते हैं, ठीक है, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 80 लोग हो सकते हैं। आज पता नहीं 50 या 60 है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है, लेकिन उस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया है, लेकिन उस डिसीजन को फॉर एग्जांपल कोई मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, तो उसको वहां पे क्या करना होगा? आइदर ही हैज टू एक्सेप्ट दैट ब्लाइंडली और उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आइदर टू एक्सेप्ट और रिजाइन। हाँ, अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया, लेकिन उस डिसीजन को कोई मिनिस्टर मान नहीं रहा, या ही फाइंड सम फॉल्ट इन इट, ही फाइंड सम एरर इन इट, बट कैबिनेट ने लिया, सो ही कैन नॉट चैलेंज दैट, ठीक है, ही कैन नॉट अटैक दैट डिसीजन, तो ही हैज टू डिफेंड दैट डिसीजन एट एवरी प्लेटफॉर्म। अगर तो यहां पे उसके पास अब दो ऑप्शन है, आइदर एक्सेप्ट ब्लाइंडली, ऐसे ही मतलब हर जगह हाँ, ये हाँ में हाँ मिलाना, या रिजाइन करना, ठीक है, या रिजाइन करना। इसी तरीके से रिसेंटली हुआ है, सितंबर 2020 में क्या हुआ? हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की पार्टी से जो आती है, पंजाब बेस्ड अकाली दल पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और हरसिमरत कौर वाज अ कैबिनेट मेंबर एंड शी वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड शी वाज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हाँ, आपको मालूम होगा सितंबर 2020 में क्या हुआ था? फॉरम लॉज आए थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने फॉरम लॉज ऑर्डिनेंस किए थे, बट she is from Punjab and Punjab is mainly agrarian society, ठीक है, वहां पे पेडी वगैरह का अच्छा खासा पैदावार निकलता है। तो कैबिनेट का डिसीजन ही होता है, कैबिनेट के डिसीजन के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट ने वहां से ऑर्डिनेंस इशू की है। तो हरसिमरत कौर को रिजाइन करना पड़ा, बिकॉज जो 3 फॉर्म बिल्स आए थे, 3 फॉर्म बिल्स, शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग देम, ठीक है, शी वॉज सेइंग कि वो कहती थी कि apprehensions of the farmers were not taken into consideration and these bills were legislated without consulting the farmers. तो सिंस यहां पे देखिए कैबिनेट ने डिसीजन लिया, बिल्स बन गई है, बट शी फाइंड सम फॉल्ट, सम फ्लॉ, सम एरर इन दोज बिल्स। अब उसके पास खाली 2 ऑप्शन है टू कंटिन्यू। एक, either she has to accept these bills blindly और उसको रिजाइन करना पड़ा, बट she has chosen resign, ठीक है। तो उन्होंने रिजाइन किया है 17 सितंबर 2020 को। हरसिमरत कौर ने she resigned from the cabinet ministry and she was the minister of food processing industries, ठीक है। सो दिस इज द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये 3 चीजें, एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी पास्ड अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां से रिएक्ट कैसे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। और काउंसिल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ a minister finds any error, finds any flaw in the bill or in the cabinet decision, he has only 2 options, either to accept or to resign, ठीक है। As like यहाँ पे हरसिमरत कौर ने रिजाइन किया, ठीक है, because she find it error, she find it flaws in the farm bills। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर ने भी 1953 में रिजाइन किया था, ठीक है, because he had the reservations against Hindu code bill।
तो ये होती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली इस कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है कि एक गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, ठीक है। अगर एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दो इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जो टर्म होती है गवर्नमेंट को 5 इयर्स वो पूरी कर पाती है, ठीक है, इसी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से। प्लस एक चेक्स एंड बैलेंसेस का निजाम भी है, बिकॉज अगर लेजिस्लेचर को लगा कहीं पे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट गोइंग एज पर द विशेस ऑफ इलेक्टोरेट, तो दे कैन पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है ये, ठीक है। तो बिफोर वी कंक्लूड, तो रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो नाम आया है, ठीक है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज चेंज्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जस्ट नॉमेनक्लेचर का चेंज आया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आज का जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल। तो इसी तरीके से आप इट शुड बी ऑन योर टिप्स कि हु इज द करंट होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर कौन है, और इस तरीके से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सिंस इट इज रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, तो इट शुड बी आल्सो ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, ठीक है। सो this was all about today's topic, and if you have any doubt or any confusion, you can ask in the comment box.